हेलो गाइस, मैं लेट तो नहीं हो गई? जी आप बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन आप ये बताएं आप सुबह यूनिवर्सिटी किसके साथ आई हैं? अपने लिए फ्रेंड के साथ। हैं? ये न्यू फ्रेंड कहाँ से आ गया? बस है एक। और ये जो तुम्हारा न्यू फ्रेंड है तुम्हें मिला कहाँ से? इंस्टाग्राम से, और कहाँ से मिलेगा? इंस्टाग्राम से तुम्हें तुम्हारा न्यू फ्रेंड मिला और बात इतनी बढ़ गई कि तुम उससे मिलने लगी। बहुत फास्ट जा रही हो तुम। हाँ ना, देखो, लाइफ इज टू शॉर्ट। जो भी करना है ना, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन ये जो तुम्हारा न्यू फ्रेंड है हम लोग पास बहुत ही आम है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लड़कों के लुक्स कौन देखता है? उनका दिल और उनकी जेब देखी जाती है। और शोभी का दिल बहुत बड़ा है और पॉकेट उससे भी ज्यादा बड़ी है। दिल खोल के खर्च करता है मुझ पे। मैं लुक्स वुक्स नहीं देखती भाई। अच्छा अच्छा, बातें बहुत हो गई, प्लीज ये आप कर लें। जो आपने लेक्चर मिस किया, हमारे एग्जाम्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज। दानिया, तुम्हें एक काम कहा था मैंने, तुम वो भी ढंग से नहीं कर सकी हो। मैंने कोशिश की थी, लेकिन लेकिन क्या? अगर तुमने ढंग से अपनी माँ से बात की होती तो ये कैसे हो सकता था? वो मानती नहीं। ममानी जान, अम्मी किसी की बात नहीं सुनती और उन्हें अपनी मर्जी करने की आदत है, और ऐसे में वो मेरी सुनेंगी? मैं नहीं मानती। मेरी भी ये जिद है। कान खोलकर सुन लो। जाकर बता दो अपनी माँ को कि अगर मेरी मर्जी से मुराद की शादी नहीं हुई तो इस घर से उस शादी में कोई शिरकत नहीं करेगा। तुम भी नहीं। मैं मजीद तुम्हारी बहनों के ससुरालियों से ब्लैकमेल नहीं हो सकती, इसीलिए आज शाम को ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करूंगी। अपना जहन बनाकर आना इस शादी के लिए। मुराद, ये फाइल जरा चेक कर दो। प्रूफ कर दो इसको। क्या हुआ? मुराद, 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 आर यू ओके? मुराद, रमला में सांस नहीं आ रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा नजर नहीं आ रहा, कुछ अंधेरा है। अच्छा, तुम तो बिल्कुल ठंडे हो गए हो। एक मिनट में किसको बुला के लाती हूँ। ये बताओ भी तो, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? राश्ताबाजी प्रोग्राम बदल गया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सादिया? अरे भाई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, फिर दुहाइयां देती रहिएगा। क्या सुनो? सुनने को बचा ही क्या है? पहले भी 3 लड़की वालों को टाइम दे चुकी हूँ, लेकिन तुमने टाल दिया और अब फिर से कॉल करें उन लोगों को और कहें कि लड़की अपने साथ लेकर आए। मैं आज ही मुराद की मंगनी कर दूंगी और शादी की तारीख पक्की कर कर उठूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? मुराद राजी हो गया? आप समझे मुराद राजी ही है। माँ हूं मैं उसकी, अच्छी तरह जानती हूँ उसे। मेरे फैसले को नहीं टालेगा वो। तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन सच पूछो, मैं दिल से बिल्कुल मुतमईन नहीं। अरे भाई, दिल को छोड़े, ये सारे स्यापे दिल ही ने तो खड़े किए हुए। बस आप वो करें जो मैं कह रही हूँ। फोन करें और बुलाएं उन लड़की वालों को। चलो मैं घर जाके कॉल करती हूँ, बताती हूँ फिर तुम्हें। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बैठो 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 बैठो। हाँ भाई, अब सही से बताओ कि क्या बात है, किस वजह से परेशान हो? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? लेकिन कुछ तो बात है। बीना ने कुछ कहा? नहीं, वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे?
वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उस दिन तो मेरे सामने बहुत कुछ कहा था उसने तुम्हें। उस दिन मेरी गलती थी ना, और कोई बात नहीं, अगर कह दिया तो क्या हुआ, बड़ी है वो मुझसे, और मुमानी है मेरी, वो भी सगी, और सास भी है। एक बात भी तुम्हें बताऊं, बिना जबान की तेज जरूर है लेकिन दिल की अच्छी है। जब राजदा बहन ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई है तो बहुत खुश हुई, मतलब इतना खुश हुई है कि उससे ज्यादा खुश मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जहां उसे ये पता चला कि तुम सादिया की बेटी हो, तो उसकी खुशी खौफ में बदल गई, और जहां खौफ गालिब आ जाए वहां खुशी और मोहब्बत दोनों गायब हो जाती हैं। मैं इस खौफ की दीवार को बहुत जल्दी गिरा दूं, और आप देख लो, मुमानी दिल से खुश होकर मुझे अपना ले। इंशाअल्लाह। अच्छा मामू, कुछ बात करनी थी आपसे। आप अम्मी से बात करें ना, अम्मी भाई के लिए फराह का हाथ मांगी। अच्छा, तो असल में ये है तुम्हारी उदासी का सबब। ये सब कुछ करने के लिए बीना ने कहा है तुमसे? अब इसमें हर्ज क्या है, फराह अच्छी लड़की तो है। मैंने कब कहा कि अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन बेटा ये हक जो है सिर्फ सादिया और मुराद को हासिल है कि वो लोग ही फैसला करें कि उनकी जिंदगी में कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? आप ठीक कह रहे हैं अब, लेकिन आप मशवरा तो दे सकती हैं। और मुझे यकीन है भाई और अम्मी आपकी कभी बात नहीं टालेंगे। प्लीज मामू जा। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सादिया से बात करने की। हाँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये चेहरे पे मुझे परेशानी, ये उदासी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हैं? हंसती खेलती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। ये अब मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? अब ठीक है, ड्रिप लगते ही इनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप इन्हें ले जा सकती हैं। थैंक यू। लेकिन इतना बीपी कैसे लो गया अचानक? हाइपरटेंशन और स्ट्रेस की वजह से अक्सर ये हो जाता है। आप इन्हें स्ट्रेस और टेंशन से बचाएं। एक्सक्यूज मी। हमला क्या हुआ मुराद को? बीपी लो होने की वजह से ऑफिस में बेहोश हो गया था, जब मैं से यहाँ ले आई। होना ही था बेचारे के साथ, कितने स्ट्रेस में है ये। मुराद लेटे रहो, ट्रिप लगी हुई है तो मैं भी उठने की कोशिश मत करना। सही कह रही है ना, लेटे रहो ना। क्या हो गया भाई, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए हो? अभी तो इब्तिदाई इश्क है, बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। इब्तिदाई इश्क क्या, मैं तो इंतहाई इश्क पर भी चला जाऊं, लेकिन कुछ साथ देने वाला तो मिले। बात तो लड़का बिल्कुल ठीक कर रहा है। हमला, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? मैं तो साथ देने के लिए तैयार हूँ, मगर ये भी तो पहल करे। मुझे तो लगता है इससे ये भी नहीं होगा। मैं मुराद हुसैन इस हॉस्पिटल के बेड पे ट्रिप लगे हाथों के साथ तुम्हें प्रपोज करता हूँ।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो।